बता दें आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी हुई। आशीष मिश्रा की पेशी है आज क्राइम ब्रांच में और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं। बता दें आपको पुलिस लाइंस में क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य के मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी हुई, जहां पर आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए सवालों का जवाब देने के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की पेशी है आज और वो इसके लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें बड़ी जानकारी इस वक्त की लखीमपुर से। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं। पुलिस की तरफ से बीते दिन भी एक बार फिर से नोटिस चस्पा किया गया था उनके घर के बाहर और उनके पिता की तरफ से जानकारी दी गई थी कि वो आज पहुंचेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आशीष मिश्रा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, चलिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं, पूछताछ के लिए वो पहुंच चुके हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है? और देखिए, आशीष मिश्रा की आज पहुंचने को लेकर कल केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी ने यहां पर लखनऊ में अपने बयान में बताया था कि जो उनका बेटा आशीष है वो कहीं भागा नहीं है, लखीमपुर में ही है। कल पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। दूसरी नोटिस के बाद आज आशीष मिश्रा पहुंचे हैं, अपने वकील अवधेश सिंह के साथ पहुंचे हैं। जानकारी जिस तरीके से वहां से लखीमपुर से मिल रही है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से पूरे मामले पर जो सवाल खड़े हुए हैं, वो चाहे वो उनके ड्राइवर का वीडियो की बात करें या फिर उस हकीकत की बात करें जो किसानों ने आरोप लगाया था कि आशीष मिश्रा खुद गाड़ी में सवार थे और किसानों को रौंदते हुए चले गए थे। ये सब तमाम सवाल हैं कुछ, क्योंकि आशीष मिश्रा मेन अभियुक्त हैं उस एफआईआर में भी और उस कड़ी में भी, और लगातार विपक्ष सवालों के घेरे में था कि सवाल कर रहा था कि आखिर कब तक जो आशीष की गिरफ्तारी होगी। मेन आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि उनकी लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही है, तो कभी वो ये पुलिस का कहना ये भी था कि वो नेपाल फरार भाग चुका है। पुलिस लगातार 2 नोटिसों के बाद कोशिश कर रही थी तीसरी नोटिस तामील करें और 83 की कार्रवाई करें। तो जिस तरीके से लगातार प्रयासों के बाद भी आज जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा, अब पुलिस के सवाल होंगे और जवाब आशीष मिश्रा को देना पड़ेगा। अगर इस सवालों में कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं आशीष, तो आशीष की गिरफ्तारी भी हो सकती है आज। अब ये सवालों के बाद फिर निर्णय पता चलेगा कि किस तरीके से उन पर सवाल किए गए, क्या उन्होंने जवाब अपने उसमें बयान में दिया है, और वकील उनके साथ में चुकी है। तो जाहिर सी बात ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के साथ वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से पुलिस भी एक एक दांव आगे बढ़ रही थी, पहले नोटिस तामील कराई, फिर दूसरी नोटिस तामील कराई और लगातार, जबकि उनके जो पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा और टेनी, उनका जिस तरीके से कल बयान आया था कि उनका बेटा भागा नहीं है। अनूप, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अजय मिश्रा का बयान सामने आया था, वो भागे नहीं है आशीष मिश्रा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी और कहा था कि आशीष मिश्रा तमाम सबूतों के साथ पेश होंगे। तो मैं समझना ये चाहता हूं कि वो कौन से सबूत हैं जो आशीष मिश्रा अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी जिस तरीके से अजय कुमार मिश्रा और टेनी का बयान आया था कि उनके पास कुछ वीडियोज हैं, यानी जो टेनी जो आशीष मिश्रा के साथ में या समर्थक या भाजपा समर्थक जो लोग थे वहां पर मौके पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि किसान उन पर लाठी बरसा रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे और जो नुकीले धारों की वार कर रहे थे, जिसमें वहां पर उनके भाजपा जो कार्यकर्ता थे वहां उनकी भी मौत हो गई थी। यानी एक जिस तरीके से उनके बयान आए थे, आज हो सकता कि आशीष मिश्रा वहां पर ये वीडियो प्रस्तुत करें कि किसान किस तरीके से उनके जो साथियों को वहां पर पत्थर बरसाने वाले जो विजुअल की बात की थी, या फिर जिस तरीके से जो उनके साथी हैं उनकी डेथ हुई है, वो कैसे मौत हुई है, ये सब बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर
वाकई मैंने देखा था वहां पर लखीमपुर में, वहां क्या मंजर रहा होगा, किस तरीके से जो गाड़ियों में आग लगाई गई और उसके बाद जो वहां पे जूते चप्पल पड़े थे, जब जान पे आती है तो वाकई इसी तरीके से भगदड़ मची जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से वाकया वहां पर हुआ वो काफी दर्दनाक था। वो चाहे किसानों के की बात करें जो उनकी मौत हुई है, या फिर जो कार्यकर्ता थे उनके साथ समर्थक थे आशीष के साथ में, जान तो सभी की गई है, लेकिन जो मेन क्लू था वो आशीष को लेकर के था। अभी देखना, अब सिद्धू अभी भी वहां पर धरना लेटे हुए, धरने पे बैठे हुए हैं कि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव था, और जिस तरीके से वो ताल ठोक कर अजय कुमार मिश्रा और टेनी केंद्रीय राज्य मंत्री कह रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है, उनके पास सबूत काफी हैं, तो वो सबूत आज हो सकता है आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश करें और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनूप, साथ ही साथ देखना यह भी तो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने वो तमाम वीडियो देखे कि किस तरह से थार गाड़ी ने किसानों को कुचला, उसमें कई लोगों की मौत हुई। हालांकि जिस तरह से आशीष मिश्रा की तरफ से दलील दी जा रही है कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, और पहले किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद नियंत्रण बिगड़ा और थार गाड़ी ने किसानों को कुचला। हालांकि इस तरह का कोई भी वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें इस बात की तस्दीक हो सके कि किसान उग्र थे, किसानों की तरफ से पत्थर बरसाए गए थे पहले। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हकीकत वहां पर क्या थी ये आशीष मिश्रा बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था पुलिस पूछताछ के दौरान, जिसका उसने बयान में कहा था कि वो भैया यानी आशीष उनके साथ में ही थे। अब उस बयान को आशीष मिश्रा कैसे काटेंगे? दूसरी बात रही बात जो किसानों को उग्र होने की, किसान आंदोलित थे, ये बिल्कुल सच है, और किसान जो अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो किसानों ने खुद अपने मुंह से बयां किया है कि वहां पर वो काले झंडे दिखाने की जो प्रदर्शन था उनका कार्यक्रम था। ऐसे में कहीं न कहीं ये बिल्कुल सच है कि जो आशीष मिश्रा ये कोशिश कर रहे थे वहां पर अपने समर्थकों के साथ या वहां संदेश भेजने के बाद कि वहां पर जो किसान हटे, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था केशव मौर्य डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचने वाले थे। ऐसे में क्या मामला गड़बड़ हुआ, क्यों आक्रोशित हो गए, और क्या वजह रही कि वहां से जिस तरीके से बातें आई कि हथियार भर के गाड़ी में आए थे, कई गाड़ियां उनके साथ में थी काफिले में, और फिर उनके पास गाड़ी चढ़ाई गई। क्या गाड़ी चढ़ाने का मतलब ऐसा तो नहीं वो जान बचाना था, क्योंकि किसान उनको वहां पर उग्र थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में गाड़ी चढ़ी? तमाम जो सवाल हैं अभी बाकी हैं फिलहाल। अब जो मेन जो अभियुक्त हैं आशीष मिश्रा, उनको जवाब देना पड़ेगा वहां पर कि आखिर क्या वजह थी वहां पर, क्या वाकया वहां पर गुजरा, और जो कोई 8 मौतें हो गई उसमें किसानों की तरफ किस तरीके से वहां पर प्रतिक्रियाएं थी, और उसके बाद फिर इनके कार्यकर्ताओं की किस तरीके से प्रतिक्रिया वहां पर किया की प्रतिक्रिया हुई जिसमें इस तरीके से बात बढ़ गई। हालांकि विपक्ष अभी भी अपने जो जिस तरीके से लामबंद है, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या तमाम और देश की जो विपक्षी दल हैं वो लगातार एकजुट हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जांच में इस तरीके से कहीं ना कहीं वो पक्षपात हो सकता है। वहीं भाजपा की बात करें या फिर सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि अगर दोषी है तो वो किसी चाहे कुर्सी बैठा हो या कितना भी मजबूत हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ही होगा कि आशीष मिश्रा के बयान के बाद क्या कुछ निकल के आता है, या अपने बचाव में आशीष मिश्रा क्या कुछ कहते हैं, क्या जो वीडियो वायरल हुए हैं उनको किस तरीके से जुटलाते हैं। ये तमाम जो सवाल हैं ये 11 बजे के बाद जब पूछताछ होगी या आशीष मिश्रा जब निकलेंगे तो हो सकता मीडिया से बात करें या फिर मीडिया से बचते नजर आए, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं इस मामले पर पहलू अपना रखेगी कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या आशीष मिश्रा ने अपने जवाब में कहा है, या फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी। अनूप, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से सवालों का जवाब आशीष मिश्रा की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं वो तस्दीक करते हैं कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी है कि अनूप, जिस तरह से विपक्ष लामबंद है सरकार को घेरने के लिए, और जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो यही है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि अभी पूछताछ का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से एक और मांग की जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा पद से इस्तीफा दें। लेकिन इसको लेकर ऐसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही कि वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं।
बिल्कुल सच है। कल जब अजय कुमार मिश्रा और टेनी केंद्रीय राज्य मंत्री गृह जब लखनऊ पहुंचे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि आप पद पर बने हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो उनका कहना था विपक्ष का काम है सवाल उठाना, ये संगठन तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन संगठन में रहेगा, कौन मंत्री रहेगा। फिलहाल उन पर जो आरोप है वो गलत साबित कर रहे थे। और रही बात उनके बेटे की, उनका कहना था कि उनका बेटा निर्दोष था और जिस तरीके से उनको पुलिस ने बुलाया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अपने जवाब देगा। अब जिस तरीके से वाकई पुलिस एक कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। हालांकि वो पुलिस अगर चाहती तो, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बयान आया था कि उनका बेटा लखीमपुर में है, अपनी कोठी पर है, तो पुलिस चाहती तो उनको रात में भी गिरफ्तार कर सकती थी जब उनके पिता का बयान आया था। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस भी हाई प्रोफाइल मामला है, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, धीरे धीरे प्रक्रिया को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कानूनी दायरे में रहकर जिस तरीके से, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं निगाहें सरकार के साथ साथ कोर्ट की भी हैं, विपक्ष की भी निगाहें हैं, मीडिया की भी निगाहें हैं। बिल्कुल अनूप, तो तमाम वो नजरें इस मसले पर बनी हुई हैं कि जिस तरह से आज ये सवालों जवाबों का दौर शुरू हुआ है, उसका अंत किस तरह से होगा, क्या आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हो सकता है कि आने वाले वक्त में जल्द ही मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पेशी के लिए पहुंच चुके हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर।